क्रोध। क्रोध एक इंसान को किस तरह से बदल देता है, उसको किस तरह से अच्छे इंसान से शैतान बना देता है। विकी गौंडर वो है जिस पर हमें कभी नाज हुआ करता था, जिस पर हमें कभी गर्व हुआ करता था। आखिरकार कैसे वो एक कुख्यात गैंगस्टर बना, आज हम जानेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़ बिहार और मैं हूं नूर आलम अंसारी। अपराध की दुनिया में शोहरत और पैसा सबको नजर आता है, लेकिन इस दुनिया की सच्चाई कोई कोई ही जान पाता है। ये दुनिया उस दलदल की तरह है जो ऊपर से एकदम सामान्य सुंदर सी नजर आती है, लेकिन जैसे ही इंसान इस पर कदम रखता है वो अंदर ही अंदर धंसता चला जाता है और कहीं ना कहीं ये इंसान के मौत की वजह बन जाती है। कहे तो उसके खत्म होने की, उसके अस्तित्व को खत्म करने की ही वजह बन जाती है। और आज हम आपको एक ऐसी दास्तां से रूबरू कराएंगे जिसने कहीं ना कहीं जिंदगी के एक ऐसे सफर को शुरू किया था जिस पर उसके घर वालों, गांव वाले गर्व किया करते थे, मगर ना जाने क्यों उस शख्स ने अपनी ही अंतिम दास्तां, अपनी ही अंतिम कहानी और अपना ही अंत लिख दिया। ये दास्तां है हरजिंदर सिंह भुल्लर उर्फ विकी गौंडर की, जो कि एक अपराधी था, लेकिन सोशल मीडिया पे उसके काफी प्रशंसक थे। एक समय था जब विकी गौंडर पर उसके गांव वाले और परिजन गर्व करते थे, लेकिन बाद में जब विकी गौंडर ने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो उसके ही परिवार वाले और गांव वालों ने उससे उसका रिश्ता तोड़ लिया। नेशनल लेवल खिलाड़ी रह चुका था विकी गौंडर, मगर अब वो हाईवे डकैत के तौर पर जाना जाता था। वो पंजाब के मुक्तसर जिले के सरावान बोदला गांव का रहने वाला था। विकी नेशनल लेवल का खिलाड़ी रह चुका था, उसने कई मेडल भी जीते थे। वो डिस्कस थ्रो का प्रतिभाशाली प्लेयर था। मिडिल स्कूल में स्टेट लेवल पर मेडल जीतने के बाद उसने आगे की ट्रेनिंग और पढ़ाई के लिए जालंधर में स्पीड फंड एकेडमी ज्वाइन कर ली थी। वह इतना अच्छा खिलाड़ी था कि उसके कोच भी उस पर गर्व करते थे। एक दिन विकी के कोच ने विकी के माता पिता को यह बताया कि विकी छोटी छोटी बात पर दूसरों से लड़ाई कर बैठता है और इसके स्वभाव में गुस्सा और क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और यही गुस्सा और क्रोध विकी की बर्बादी लिखने वाला कलम बन गया। यानी कि इसी गुस्से के कारण विकी ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया और हाईवे पर डाके डालने लगा। 2015 की जनवरी में फगवाड़ा में गैंगस्टर सुक्खा के मर्डर के बाद विकी गौंडर सुर्खियों में आ गया। 2015 के दिसंबर में तरन तारण पुलिस ने उसे सुक्खा के मर्डर में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद विक्की को रोपड़ जेल में रखा गया था, लेकिन वहां एक लड़ाई के बाद उसे नाभा जेल शिफ्ट कर दिया गया। 30 अप्रैल को गैंगस्टर जसविंदर सिंह रॉकी के मर्डर के बाद विक्की ने नाभा जेल से फेसबुक पोस्ट लिखकर इस पर अपनी खुशी जाहिर की। उससे पहले विक्की ने अप्रैल में ही भटिंडा के एसपी स्वप्न शर्मा को नाभा जेल से फोन करके धमकाया था। रॉकी मर्डर के बाद उसने फेसबुक पर लिखा था कि एसएसपी की रॉकी से दोस्ती थी। 2016 में वह नाभा जेल से फरार हो गया था और अब तक पुलिस की पहुंच से बाहर था। नाभा जेल से विक्की गौंडर के साथ 5 अन्य कैदी भी भागे थे। विक्की गौंडर पर पंजाब पुलिस की ओर से 10 लाख रुपए का इनाम था। उसकी तलाश में हरियाणा, यूपी और पंजाब के पुलिस ने तलाशी अभियान छेड़ रखा था। कहा जाता है कि विक्की गौंडर एक शार्प शूटर था। विक्की गौंडर की एक और खास बात थी कि वो किसी की भी हत्या करने के बाद शव के पास भांगड़ा करता था। एनकाउंटर के बाद विक्की गौंडर अब सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। और आपको बता दें, राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर और नाभा जेल ब्रेक कांड के मास्टरमाइंड विक्की गौंडर को ढेर कर दिया था। गौंडर के अलावा जेल से फरार हुए इसके 2 साथी
प्रेमा और सुखप्रीत भी एनकाउंटर में मारे गए। तो देखा आपने कैसा एक अच्छा खासा खिलाड़ी जो कि नेशनल लेवल का खिलाड़ी था, जिसकी अगर बात कहे तो उसका परिवार, उसके गांव वाले और उसके कोच उस पर नाज करते थे। मगर एक छोटी सी कमी, गुस्सा, क्रोध, एक इंसान को किस तरीके से एक अच्छे इंसान से शैतान बना सकते हैं, बदमाश बना सकते हैं, गैंगस्टर बना सकते हैं। तो इसलिए इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि इंसान का स्वभाव ही उसे या तो पंडित बनाता है या तो चोर बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।